सबसे पहले अपने डिस्ट्रैक्शन को कम करने के लिए अपने घर वालों से अलग रहने का निर्णय किया और घर के पास ही मैंने एक जगह पे अपना डेरा जमाया पढ़ाई करने के लिए। मेरे घर से सुबह शाम टिफ़िन तैयार होके मेरे लिए चला जाता था और मैं वहीं पढ़ती थी। मैंने डिसाइड किया कि मैं 16 आवर्स मैं पढ़ूंगी, क्योंकि मैंने पढ़ाई छोड़े हुए 6-7 साल हो गए थे। तो मुझे लगा कि वो सारा कवर अप करने के लिए मुझे ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। तो 8-8 आवर्स के स्लॉट्स में मैंने अपना टाइम डिवाइड किया और 16 घंटे मतलब 16 घंटे, और उस एक साल में किसी से मिलना नहीं, कुछ नहीं, अपने आप को खुश रखना, अपने आप को पॉजिटिव रखना और सिर्फ अपनी स्टडीज़ करना। तो यही मैंने किया और मेरा प्रीलिम्स जो था एग्ज़ाम वो काफ़ी अच्छा था। कई ऐसे इंसिडेंट्स भी हुए जब लोगों ने ट्रस्ट नहीं किया कि आप क्या करोगे। कई बार ऐसी चीज़ें भी आई कि फैमिली भी इस चीज़ को लेके अपसेट थी कि क्या पता ये बच्चे क्या कर रहे हैं, शादी का टाइम हो गया, इनको शादी करनी चाहिए, लड़की है शादी हो जानी चाहिए। तो इस तरह की भी बहुत सारी चीज़ें सामने आई। बट प्रीलिम्स लिखने के बाद मैं कॉन्फिडेंट थी कि प्रीलिम्स मेरा क्लियर होना चाहिए। जिस दिन प्रीलिम्स का रिज़ल्ट आया उस दिन मैं रिज़ल्ट देखने के लिए पास के एक साइबर कैफ़े में गई। तो साइबर कैफ़े में एक भैया पहले से रिज़ल्ट देख रहे थे। साइबर कैफ़े वाले से मैंने कहा भैया मैंने प्रीलिम्स दिया है, मुझे अपना रिज़ल्ट देखना है। उन्होंने कहा वो देखो उधर वो भैया बैठे हैं, वो भी अपना रिज़ल्ट देख रहे हैं, तो आप वहाँ जाके देख लो। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे भी देखना है अपना रिज़ल्ट। उन्होंने मुझे यूँ ऊपर से नीचे तक देखा और फिर उन्होंने कहा कौन सा अटेम्प्ट लिखा है? मैंने कहा फर्स्ट। तो उन्होंने कहा मैंने 3rd लिखा है, मेरा नहीं हुआ। तो मैंने कहा प्लीज़ मेरा देख दो। तो उन्होंने बड़ा ही मुँह सा बना के कहा अच्छा ठीक है रोल नंबर बताओ। मैंने उनको अपना रोल नंबर बताया और उन्होंने देखा और देख के उन्होंने मुझे कहा कि हाँ तुम्हारा हो गया है। तो मुझे लगता है कि यूपीएससी करना आपके डेडिकेशन पे डिपेंड करता है, आप कितना डेडिकेटेडली स्टडी करते हैं, मेंटली कितना आप तैयार हैं। तो प्रीलिम्स होने के बाद अब मेरे पास था मेंस की तैयारी करना। जैसे ही मेरा प्रीलिम्स क्लियर हुआ मैंने अगेन अपने एक जानकार को फ़ोन किया और उनसे मैंने पूछा कि अब मुझे ये बताइए कि मेंस में पेपर कितने होते हैं। तो वो बड़ा ज़ोर से हंसे और उन्होंने मुझे कहा आज तुम एंजॉय करो, प्रीलिम्स का रिज़ल्ट आया है, कल मैं बताऊंगा। तो अगले दिन फिर मैंने सुबह सुबह उठते ही उनको फिर कॉल किया। मैंने कहा अब बताइए कि कितने पेपर होते हैं। तो फिर उन्होंने मुझे वापस पूरा पैटर्न समझाया और उन्होंने मुझे कहा कि देखो सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप यूपीएससी जब करने जाते हैं तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता कि क्या करना है और कैसे करना है, वो सिर्फ पढ़ते जाते हैं। तो आपको सिर्फ पढ़ते नहीं जाना है, आपको एक प्रॉपर गाइडेंस में सेलेक्टिव पढ़ना है और उसको इस तरह से पढ़ना है, आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है, आपको उसमें पीएचडी नहीं करना है, रिसर्च नहीं करना है। तो वो चीज़ मुझे काफ़ी उनकी सही लगी कि मुझे एग्ज़ाम क्रैक करना है, इसलिए मुझे उसी डायरेक्शन में सोचना है और उतना ही मटेरियल पढ़ना है जो मेरे एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। तो जब मुझे पता चला कि ये पेपर्स हैं और मैंने फिर अपनी स्टडी शुरू की और मेंस की तैयारी में मैं लग गई। जब मैं मेंस का एग्ज़ाम लिख रही थी, हालांकि मैं अपना प्लान बी भी साथ लेकर चल रही थी। मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं था, पाने के लिए बहुत कुछ था, जहाँ से मैं आई थी उस हिसाब से। तो लेकिन फिर भी मैं एक प्लान बी लेकर चल रही थी कि जिस एग्ज़ाम को मैं 1-1.5 साल डेडिकेटेडली पर डे 16 घंटे 16 आवर्स दे रही हूँ, अगर कल को वो एग्ज़ाम नहीं हुआ तो कहीं ऐसा नहीं हो कि मैं डिप्रेशन में चली जाऊँ या मैं हतोत्साहित हो जाऊँ। तो मैंने एक प्लान बी रखा कि अगर ये नहीं हुआ तो दूसरा मैं वो काम करूँगी जो मुझे बहुत पसंद है। और मैंने सोचा था कि मैं अपना एक एनजीओ बनाऊँगी और अपने एनजीओ के माध्यम से लोगों की सेवा करूँगी और ग्रास रूट लेवल पर जा कर के काम करूँगी। तो वो चीज़ मुझे काफ़ी मोटिवेट करती थी। और दूसरा, जब मैंने अपनी मेंस की तैयारी शुरू की थी तो मुझे सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट उस समय था मेरे पेरेंट्स का था, मेरी मदर का था स्पेशली, जो मुझे हमेशा ये कहती थी कि बेटा तेरा डेफिनेटली हो जाएगा। आज मैंने अपने ईश्वर से 1 घंटे ज़्यादा प्रार्थना की है कि मेरी बेटी का सिलेक्शन हो। और क्योंकि मेरी मदर बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं है बट बहुत ही आध्यात्मिक महिला हैं, तो उनका विश्वास जो जिस तरह से वो मुझ में जताती थी वो भी मेरे आत्मविश्वास को बहुत ज़्यादा बढ़ाता था। मेंस की दोस्तों जब मैं तैयारी कर रही थी तो तैयारी के दौरान कई बार ऐसा महसूस हुआ कि सब्जेक्ट के हिसाब से स्पेसिफिक इनपुट्स हमें चाहिए,
क्योंकि आप कितना पढ़ेंगे, जब तक आपको स्पेसिफिक इनपुट, प्रॉपर मार्गदर्शन, गाइडेंस में नहीं मिलेगा, तब तक आप सिर्फ पढ़ते जाएंगे। तो वो स्पेसिफिक सब्जेक्ट वाइज वो जो गाइडेंस था, मैंने उस सब्जेक्ट के जो स्पेशलाइज्ड लोग थे, जिनको मैं जानती थी अपने यूनिवर्सिटी डेज से, उनसे मैं मिली, उनसे मैंने टाइम लिया, उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप मुझे 2 घंटे पढ़ाएं, 4 घंटे पढ़ाएं। तो ऐसे करके उन लोगों ने मेरी पढ़ाई में हेल्प की। और जो सब्जेक्ट मैं बचपन से पढ़ती आई थी, जो मेरा अपना सब्जेक्ट था पॉलिटिकल साइंस, उस सब्जेक्ट को मैंने सबसे कम टाइम दिया, क्योंकि मुझे पूरा कॉन्फिडेंस था कि ये सब्जेक्ट मेरी स्ट्रेंथ है, तो मैं इस सब्जेक्ट का टाइम उस सब्जेक्ट को डिवोट कर सकती हूँ जिसमें मैं बहुत कमज़ोर हूँ। तो मैंने वो टाइम अपनी जनरल स्टडीज़ को दिया, क्योंकि मैं आर्ट्स बैकग्राउंड से थी, तो साइंस और जनरल स्टडीज़ के बाकी जो टॉपिक्स थे, इकोनॉमिक्स था, और उनमें मैं काफ़ी पीछे थी, तो मैंने ये टाइम एक्स्ट्रा उधर दिया था। तो यूपीएससी एग्ज़ाम में दोस्तों बहुत ही माइन्यूट प्लानिंग अगर हम लोग करें, तो ये एग्ज़ाम ऐसा एग्ज़ाम है जो बहुत टेक्निकल है और बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्ज़ाम है। इस एग्ज़ाम में कुछ भी ऐसा नहीं कि आप ये कर लो तो हो जाएगा, ये नहीं, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, फोकस्ड और बहुत ही माइन्यूटली प्लान्ड, टेक्निकली तैयार किया हुआ ये एग्ज़ाम है। इस हिसाब से जब मैं अपने मेंस के सब्जेक्ट्स की तैयारी कर रही थी, काफ़ी कॉन्फिडेंट थी। एग्ज़ाम जब लिखे, पेपर्स जब लिखे, तब भी काफ़ी कॉन्फिडेंट थी। और रिज़ल्ट आया तो मेरा मेंस में हो गया। और मेरा जो रिएक्शन था, जैसे ही मैंने सुना कि मेरा हो गया, तो वो रिएक्शन सिर्फ इतना ही था कि मेरे बस आंसू आ रहे थे, क्योंकि मैं श्योर ज़रूर थी, बट इतनी कॉन्फिडेंट भी नहीं थी कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में जैसा लोगों को लगता है ना कि किस्मत यार हो नहीं हो, तो दैट वे आई वॉज जस्ट क्राइंग एट दैट टाइम व्हेन आई हर्ड कि मेरा एग्ज़ाम हो गया है क्लियर। और मेरे घर के बाहर ढोल नगाड़े बजने लगे, और तब ये भी बिल्कुल नहीं था कि अभी इंटरव्यू भी बाकी है। और मेंस होने के बाद दोस्तों हमने उसे भी बहुत इन्जॉय किया। इंटरव्यू अभी बाकी था, मेन स्टेज अभी बाकी था, लेकिन उसको इन्जॉय करते हुए हम चल रहे थे।